जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 15 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 15 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 15 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, यस। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे जो क्लियर मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है ये आपसे मैरिड हों कुछ लोगों के लिए, एंड ये आपके लवर भी हैं। तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। अब अगर आप मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसको ये अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। मतलब ये है कि जो भी थर्ड पार्टी थी उस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, चाहे वो इनके पेरेंट्स हों, फाइनेंसेस हों, या कोई दूसरा पर्सन हो। लेकिन आप इनकी लाइफ में थे तो इन्होंने आपको इग्नोर किया है। अब ये भी हो सकता है कि उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये पहली बात तो देखने में गुड लुकिंग है, दूसरी चीज़ ये कि ये वेल्दी भी हैं, लेकिन जस्टिस पसंद भी हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को कई लोग इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं, तो वो किसी वजह से ऐसा करने लगते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ पे क्योंकि डेविल का कार्ड भी आ चुका है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसी चीज़ें हों, नेगेटिविटी हो, इनका माइंड डेविल हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, या तो किसी के बहकाने से, भड़काने से इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, बट फाइनली आपके साथ गलत हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने आपके साथ बहुत गलत सलूक किया है। हालांकि ये इंसान पर्सनली इतने बुरे नहीं थे, एंड मुझे लगता है कि इस चीज़ का अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, इनको अफसोस है, पछतावा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके लिए लॉयल थे, ये इनको पता था, आप इनसे ट्रू लव करते हैं, ये भी इनको पता था, मतलब पता सब कुछ था। लेकिन कहीं ना कहीं या तो इनको कोई टेम्पटेशन दिया गया, कोई लालच, कोई एडवांटेज दिखाया गया, या ये इतने ज़्यादा लॉयल थे उस पर्सन के लिए कि इनको कुछ नज़र नहीं आया। बट वॉट एवर, मेन चीज़ ये है कि आपके साथ गलत हुआ, तो इन्होंने आपको बहुत सारे आपके साथ माइंड गेम खेले, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको ये लव तो करते थे। तो मुझे यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी नज़र आती है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा गुड लुकिंग थे, आप अपने पार्टनर से ज़्यादा स्किल्ड थे, आपके अंदर ज़्यादा सलाहियत थी, मतलब एबिलिटीज़ थी। लेकिन किसी ने या तो इसी चीज़ को शो करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आपको खो देने का डर भी है, कहीं ना कहीं इनके अंदर ये भी फीलिंग है कि मतलब आप इन्हीं के हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते, या ये फियर भी है कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाएं। तो मुझे ऐसी बहुत सारी फीलिंग आ रही है कि किसी ने, क्योंकि ये आपसे कम स्किल्ड थे, आपसे कम थे, हर एंगल से कम हो सकते हैं, तो किसी ने शायद इसी का एडवांटेज लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मतलब आपके पार्टनर को उनकी कमियां गिनाई गई, एंड आपके जो स्किल्स हैं वो बताए गए, एंड देन आप लोगों के बीच में खटास पैदा करने की कोशिश की गई, चाहे आप लोग लवर्स हों, चाहे आप लोग मैरिड कपल हों। यस, जिस वजह से आपके पार्टनर ने अपने लव को सिक्योर करने के लिए, अपनी खुद को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इन्होंने ये सब किया है। लेकिन जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, इस चीज़ का आइडिया इनको लग चुका है, जिसकी वजह से ये आपसे अपॉलजी मांगना चाहते हैं।
या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, शायद इस वजह से कि आपके ज़्यादा भाव ना बढ़ जाएं, आप ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर ना मानने लगें, क्योंकि इनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, लेकिन आप लोग साथ साथ में लॉयल भी थे। तो आपकी लॉयल्टी का फ़ायदा उठाया गया एंड इस पार्टनर ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया अपने अपने लव को सिक्योर करने के लिए, या अपनी जो माइनस पॉइंट हैं उनको हाइड करने के लिए। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर एक वो हैं जो आपको कमिट करना चाहते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके वही पार्टनर आपसे अपॉलॉजी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हो चुके हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखिए, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कोई मैजिक स्पेल भी हो सकता है जो इन पे किया गया है, स्पेशली अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई स्पेल किया गया हो सकता है, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेने के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इन्होंने जो कुछ भी गलत सलत किया है आपके साथ, उसके बाद इनको कोई रास्ता, कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है कि ये किस तरह से आपके पास आए, क्योंकि आपके पास आकर के क्लियरिफाई करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि आखिर ये आपसे कौन सा झूठ बोलें या क्या करें, क्योंकि झूठ तो पहले बहुत बोल लिए, तो अब ये चाहते तो हैं सच बोलना, लेकिन सच बोलने लायक कुछ है नहीं। तो बहुत सारी मुझे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। पहली चीज़ तो ये कि आप लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत शाइनिंग एंड ब्राइट पर्सनालिटी है आपकी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई पड़ती हैं, बहुत होपफुल हैं आप, बहुत पॉजिटिव हैं आप, एंड आप लोग जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके नाम को काम की वजह से जाना जाता है, मतलब आप फेमस हैं, चाहे आप लोग सोशल मीडिया पर हों, चाहे आप लोग ऑफलाइन हों। एंड मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट साइन किया है तो उसमें आपको डेप्थ तक जाना है, आपको गहराई तक जाके जानकारी लेनी है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि चलो काम चल रहा है तो बस इतना ही रखो। मतलब ये है कि आप लोग अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, जितना चल रहा है उतने में काम चला रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि किसी चीज़ को लेके आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आपको लगता है, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि रिस्क ना लेने की वजह से एंड कंफर्ट जोन में रहने की वजह से ही आप लोग बिल्कुल सुस्त पड़ चुके हैं। बट यस, अगर आप लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं एंड आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, लेकिन थोड़े से ब्लॉकेजेस लग रहे हैं इस वजह से कि आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इसे आप एज ए गाइडेंस भी मान सकते हैं कि अगर आप निकलेंगे इस कंफर्ट जोन से, थोड़ा और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, तो मान के चलिए कि आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। लोड बहुत ले रहे हैं आप लोग, चाहे ये आपके थॉट्स का लोड हो, चाहे ये आपके काम का लोड हो, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी दिखाई पड़ रहे हैं। यस, आप लोगों ने अपनी हेल्थ के ठीक होने का बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, या आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के आने का, जैसे कि बिजनेस में सक्सेस का, लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, मैरिड होने का, इन सारी चीज़ों में आपने बहुत वेट किया हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ इकट्ठा हो गया है, एंड आप लोग हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को जिसे कहा जाता है कि क्लीनिंग कीजिए अपनी, मतलब कि आप लोग जो हैं, जितना भी आपके अंदर ये भरा हुआ है, इसको शेयर कीजिए किसी के साथ, रिलीज़ कीजिए बहुत कुछ। उसके बाद ही आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज हैं वो हटेंगे, एंड आपको क्लियरिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी कुछ चीज़ों को लेके। बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड के जस्ट नीचे आया है एस ऑफ सॉर्ड। यस, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज लगे हुए हैं आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में, उसका रीज़न ये है कि बहुत कुछ आपके अंदर है जिसे आप लोग रिलीज़ नहीं करते हैं, पास्ट को पकड़ के चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद ही आपकी लाइफ से ब्लॉकेज रिमूव होंगे, एंड आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं।
देखिए साइन तो मैंने पहले ही बता दिए थे, ओके, तो साइन फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। यस, आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कि कैसे ये एक डेविल से अब ये मतलब नेगेटिव इंसान से अब ये पॉजिटिव इंसान में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर जो है, इनके अंदर जो कुछ भी बैड हैबिट्स हैं या बैड पैटर्न था इनका, या इनके एडिक्शन हो सकते हैं, आपके पार्टनर को ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट भी हो सकती है। यस, तो इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये खुद को आपके योग्य बना रहे हैं, आपके लायक बना रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपका इनका कोई मैच नहीं है। एंड हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में लिया हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपको अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश की हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये खुद को आपके अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं। यस, लेकिन इनकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्टल है। टर्टल की स्पीड आप देखते हैं कि बहुत स्लो होती है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों के लिए अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है तो मान सकते हैं कि अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पास्ट लाइफ का कार्ड आ चुका है, तो यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपसे इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अब सबका पास्ट लाइफ का कनेक्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज यस, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि लोग जनरली अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि चेंज करना खुद को इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये आपके लिए खुद को बदल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की रूट्स कहीं ना कहीं पास्ट में जाके जुड़ती हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को भी फील होने लगा है कि ये इतना आपके लिए क्यों करना चाहते हैं, ये आपके बिना खुद को इतना अकेला क्यों फील करते हैं, जबकि लाइफ में इतने सारे लोग हो सकते हैं उसके बाद भी। इंटीग्रेशन, यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको फील होगा, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे 69 नंबर वाला कार्ड है, जिसे कहते हैं कि ट्विन फ्लेम वाला। तो यस, आपके पार्टनर को लगने लगा है कि जैसे देखिए 69 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि ब्लैक एंड वाइट वाला कपल होता है, मतलब एक पर्सन जस्ट अपोजिट होता है दूसरे पर्सन का। एंड आपके पार्टनर आपसे जस्ट अपोजिट थे, आप जितने लॉयल थे आपके पार्टनर उतने ही गड़बड़ थे, उतना ही इनके अंदर बैड हैबिट्स, एडिक्शंस थे। तो यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग एक दूसरे का अपोजिट पार्ट हैं, थोड़ा सा आप इनमें हैं, थोड़ा सा ये आप में हैं, मतलब इस टाइप से इनको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ों को टैली कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि जैसा ये बनना चाहते हैं वो आप हैं, या ये मान के चलिए कि बहुत कुछ एक जैसा है। इनको ऐसा फील होता है जैसे किसी की बॉडी से कोई पार्ट निकाल दिया जाए तो उसको अधूरापन फील होता है, बिल्कुल ऐसे ही इनको फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। एंड यस, ये आपको लेके बहुत होपफुल भी हैं, ये जानते हैं कि जब, क्योंकि ये कनेक्शन जो होते हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन से बनते हैं एंड उसी से उसमें ग्रोथ होती है। तो आपके पार्टनर जो हैं किसी होप के सहारे बैठे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तभी आप लोगों का यूनियन होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। वन मोर कार्ड। ओके, तो देखिए पहला कार्ड तो आ ही चुका है वेट का, इसका मतलब आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट कार्ड आ चुका है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है, अगर रखते हैं तो मान के चलिए कि आप लोगों ने हाफ बैटल जीत लिया है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।